Today in this video, we are going to talk about the neglected tropical disease, which is still common in more than 120 countries with 2 lakh cases per year. And the reduction in new cases is quite slow, which is a matter of concern. So Om and I welcome you all in this video, which is based on the disease leprosy. Leprosy is derived from the Latin word lepra, which means scaly. It is also known as Hansen's disease, and in Ayurveda it is classified under the category of Kushta Rog. Leprosy is a chronic bacterial infection caused by Mycobacterium leprae, which generally affect the skin and nerves, causing hypopigmented macules and loss of sensation. Next, if we talk about the epidemiology of the leprosy, the first one is the agent factor. Agent factor में responsible होता है agent Mycobacterium leprae, जो कि जनरली एक एसिड फास्ट बैसिलाई होता है जो ह्यूमन होस्ट में अकर करता है बोथ इंटरसेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली. ये जनरली लम्स या फिर बंडल्स के फॉर्म में होता है जो कि वेरियस साइट्स में डोरमेंट स्टेज में भी पाया जाता है. इसके बाद अगर बात करें होस्ट फैक्टर में जनरली ऑल एज ग्रुप्स में कॉमन है, लेकिन इसका प्रेवलेंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 20 ईयर्स हाई रहता है. इसके बाद अगर बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, तो ये जनरली ओवर क्राउडेड रीजन्स में काफी कॉमन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी काफी कॉमन है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, और इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस. इसके बाद हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. इसमें सबसे पहला आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया एरोसोल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं. इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो कि जनरली काफी रेयर होता है, जिसमें कंटेमिनेटेड सॉइल और क्लोथ्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अदर रूट्स की बारे में बात करें, जनरली वेक्टर इंसेक्ट्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जो कि काफी रेयर कंडीशन होती है. इसके बाद हम बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, जो कि जनरली होता है 9 months to 20 years. इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, जो कि जनरली हमें लेप्रेसी के पेशेंट में देखने को मिल जाती है. सबसे पहले हमें जनरली पेशेंट में हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली फ्लैट होते हैं या फिर वो जनरली रेज्ड होते हैं. ड्राई स्किन, पेनलेस अल्सर्स ऑन द फीट, पेनलेस स्वेलिंग भी हमें देखने को जनरली मिल जाती है पेशेंट में. इसके बाद कुछ अदर सिम्टम्स की बात करें तो जनरली पेशेंट में हमें लॉस ऑफ आईलैशेस या आईब्रोज भी देखने को मिलते हैं, या फिर जनरली स्किन्स में कुछ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है. पेरिफेरल नर्व्स में लॉस ऑफ सेंसेशन भी जनरली ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद नमनेस भी जनरली पेशेंट को फील होती है इन द अफेक्टेड एरियाज. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेप्रेसी को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में. सबसे फर्स्ट पे आता है इनडेटरमिनेंट टाइप, जो कि जनरली हम अर्ली केसेस ऑफ लेप्रेसी में डायग्नोस करते हैं, जिसमें जनरली पेशेंट में हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स देखते हैं, जो कि जनरली वेल डिफाइंड नहीं होते हैं. बैक्टीरियोलॉजिकली ये केस नेगेटिव होता है. नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, जो कि जनरली हाइपोपिगमेंटेड 1 or 2 रीजन्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड होते हैं, और साथ साथ ये केस भी बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होता है. इसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर लाइन टाइप की, तो जनरली इसमें हमें 2 or more हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स और लीजन्स जनरली ऑब्जर्व होते हैं पेशेंट में, और जनरली ये वेल डिफाइंड होते हैं. बॉर्डर लाइन टाइप के बाद जनरली नेक्स्ट टाइप आता है लेप्रोमेटस टाइप, जो कि जनरली बॉर्डर लाइन टाइप का ही प्रोग्रेशन है. इसमें जनरली पेशेंट में न्यूमरस हाइपोपिगमेंटेड लीजन्स, जो कि जनरली स्केली, शाइनी और स्मूथ होते हैं, वो जनरली पेशेंट में ऑब्जर्व होते हैं. ये जनरली बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव केस होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, न्यूराइटिक टाइप, इसमें जनरली नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसमें जनरली स्किन लीजन्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं. बैक्टीरियोलॉजिकली ये केस भी नेगेटिव होता है. लेप्रेसी की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में. प्रीवियसली हमने जो भी क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए हैं, उसमें से 2 or more क्लिनिकल फीचर जब भी पेशेंट में ऑब्जर्व होगा तो कंडीशन डायग्नोज होगी लेप्रेसी की. लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम जनरली स्मीयर टेस्ट या बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं पेशेंट में, जो कि एक कंफर्मेशन टेस्ट है फॉर द कंडीशन ऑफ लेप्रेसी. अब हम डिस्कस करेंगे लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के बारे में. मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारी मेडिसिन जनरली पेशेंट को दी जाती हैं. उसमें जब अगर हम कॉमन मेजर टाइप्स के बारे में डिस्कस करें, सबसे मोस्ट कॉमन है उसमें BCG वैक्सीन, रिफेम्पिसिन और डैप्सोन, जिसके जनरली साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं. इसलिए हम प्रेफर करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें जनरली इन्वॉल्व होता है योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी. आयुर्वेदा में
जनरली पेशेंट को हम सबसे पहले पंचकर्मा कराते हैं कि पंचकर्मा जनरली दोषों के वाइटेशन में काफी हेल्पफुल है। जो भी दोष वाइटेट हुआ है उनको रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है, जिसमें जनरली वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण जो कि काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ लेप्रेसी, या आयुर्वेदा में से डिफाइन करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ कुष्ठ रोग। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें जनरली नीम, हरिद्रा, गुडुचि, गुगलू, ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जिसमें जनरली हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं आयुर्वेदा। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, योगा में जनरली हम कुछ लाइट आसन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जांपल बाल आसन, सब आसन एंड कुछ प्राणायाम जिसमें जनरली उज्जाई प्राणायाम एंड सूर्य भेदी प्राणायाम काफी कॉमन है, जो कि पेशेंट की कंडीशन को हील करने में काफी हेल्पफुल है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो परिशेक काफी हेल्पफुल है इन ट्रीटिंग द डिजीज। इसके बाद नेचुरोपैथी में कुछ हर्बल लेप भी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जो कि इन्वॉल्व होता है नीम और हल्दी लेप, जो कि काफी इफेक्टिव है इन केस ऑफ लेप्रेसी। इसके बाद नेचुरोपैथी में हम जनरली डाइट पे फोकस करते हैं, जिसमें जनरली पेशेंट को बॉइल्ड और स्टीम वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ हम फ्रूट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंडीशन ऑफ लेप्रेसी। इसके साथ हम पेशेंट को जनरली कुछ हेल्दी डाइट और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जूस भी नेचुरोपैथी में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लौकी या बॉटल गार्ड जूस, जो कि काफी कॉमन है और इसके इफेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। इसके साथ साथ हमें पेशेंट में प्रिवेंशन का भी काफी ध्यान रखना है। इसमें हम जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टी, कॉफी एंड डिफरेंट अदर डेयरी प्रोडक्ट्स को हम जनरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन कंडीशन ऑफ लेप्रेसी। लास्ट में वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।